आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया है कि हाइड्रोजन परमाणु में निम्न संक्रमण से अधिकतम आवृत्ति का फोटोन उत्सर्जित होगा और इसके अनुसार हमें यहाँ पे संक्रमण के लिए 4 समीकरण दे दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु का ऊर्जा स्तर क्या होता है और इसमें संक्रमण किस तरह से होता है। ठीक है, तो उसके आधार पे हम लोग देखेंगे कि हमें कौन सी आवृत्ति का फोटोन मिलेगा और इनमें से कौन सा विकल्प जो है वो हमें सही प्राप्त होगा। हाइड्रोजन परमाणु का ऊर्जा स्तर होता है। ठीक है, n बराबर 1 क्या रहता है, निम्न अवस्था को प्रदर्शित करता है। n बराबर 2 से n बराबर n तक जो रहता है वो उत्तेजित अवस्था रहता है, अर्थात यह निम्न अवस्था के ऊर्जा स्तर से इसमें ऊर्जा का मान जो है अधिक रहता है। ठीक है, अब हम लोग संक्रमण क्या है इसको समझते हैं। तो देखिए, जो संक्रमण होता है वो क्या होता है कि निम्न अवस्था का जो इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु में, वह ऊर्जा प्राप्त करके किसी भी उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है और वहां वो क्या करता है 10⁻8 सेकेंड तक रुकता है। ठीक है, उसके बाद पुनः अपने निम्न अवस्था में आ जाता है। इस प्रक्रिया को हम लोग संक्रमण कहते हैं। ठीक है, तो अगर इसको हम लोग संक्रमण कहते हैं तो अगर हम लोग यहाँ पे ऊर्जा स्तर E बराबर 1 से ऊर्जा स्तर 2 को देखें, ठीक है, यहाँ गया और वह यहाँ से इस तरह से जाएगा और वापस अब एक फोटोन का उत्सर्जन करके वापस आ जाएगा। ठीक है, तो ये ऊर्जा स्तर हमारा किस तरह से हो जाएगा, E2 में गया और वापस E1 में आ गया। ठीक है, और ये किसके बराबर होगा कि वह जो विकिरण या फिर फोटोन उत्सर्जित करेगा उसके बराबर हमें ऊर्जा जो है वो प्राप्त होगी। क्यों, इनका जो ऊर्जा अंतराल होगा वो इतना क्यों प्राप्त होगा, देखिए ये इलेक्ट्रॉन जो है उत्तेजित होकर के अपने उच्च ऊर्जा अवस्था में गया। ठीक है, तो उस समय उसने क्या किया, बाहर से कोई ऊर्जा को अवशोषित किया या फिर हमने उसको जो ऊर्जा दी उसको वह अवशोषित किया। उसके बाद यह 10⁸ सेकेंड वहां रुका, फिर अपनी ऊर्जा को इसने क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो ये बाहर निकाला तो यह एक फोटोन विकिरण के रूप में बाहर निकाला और जितनी ऊर्जा उसने ली थी और वापस वह अपने मूल अवस्था में आ गया। तो इन दोनों का ऊर्जा अंतराल हमें क्या दर्शा रहा है, उस फोटोन की ऊर्जा के बराबर दर्शा रहा है। ठीक है, जहाँ पे h प्लांक नियतांक है, न्यू जो रहता है हमें उस विकिरण या फोटोन की आवृत्ति को प्रदर्शित करता है। और हमें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि हाइड्रोजन का जो परमाणु है वो निम्न संक्रमण से अधिकतम आवृत्ति का फोटोन उत्सर्जित करेगा बोल के। ठीक है, और हमें यहाँ पे संक्रमण का प्रकार दे दिया है, बोला जा रहा है कि n बराबर 2 से n बराबर 6 में। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, n बराबर 2 से वो 6 में जा रहा है लेकिन वापस आने का वो प्रदर्शित नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा। फिर दूसरा बोल रहा है कि n बराबर 6 से n बराबर 2 में, अर्थात क्या हो रहा है कि वो 6 में है उत्तेजित अवस्था में और वापस वो 2 में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या करेगा, 6 से उसको 2 में आने के लिए विकिरण का उत्सर्जन करना पड़ेगा, यानी कि h न्यू के रूप में वो ऊर्जा को उत्सर्जित करेगा। तो अगर हम लोग इसको देखें तो हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं ये हमारा सही हो सकता है। देखिए ये कैसे होगा, E2 ऋण E1 के ऊर्जा अंतराल से हमारा क्या होना चाहिए, जो दूसरा संक्रमण होगा, ठीक है, उसका ऊर्जा अंतराल हम लोग को मिलना चाहिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बड़ा होगा कब, जब E बराबर 6 से E बराबर 2 होगा। क्यों, क्योंकि हमने बोला कि इसका जो ऊर्जा अंतराल है वो किसके, h न्यू के बराबर है, तो इसका भी तो h न्यू के बराबर होगा ना, इसीलिए इस मान से उसको बड़ा होना पड़ेगा तभी हमें प्राप्त होगा। तो ये हमारा बी सकते हैं कि अधिकतम आवृत्ति का अगर फोटोन हमको चाहिए तो जो ऊर्जा अंतराल है, ठीक है, उसका मान अधिक होना चाहिए। तो अगर इसी तरह से हम लोग सी को देखें तो n बराबर 2 से n बराबर 1 में बोल रहे हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि ऊर्जा अंतराल हमें अधिक से अधिक चाहिए होगा। ठीक है, तो ऊर्जा अंतराल हमें अधिक जिसमें मिलेगा हम उसी के ही आधार पे करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लोग इस तरह से संबंध को इसलिए प्रदर्शित किए ताकि हम समझ सके कि ये संक्रमण की जो प्रक्रिया वो किस तरह से होती है बोल के। ठीक है, तो हम लोग को ऊर्जा अंतराल अधिक प्राप्त करने के लिए जो फोटोन के मध्य में जो ऊर्जा अंतराल होगा, ठीक है, जो कि n बराबर E का मान जो है n बराबर 6 से क्या करेगा, n बराबर 2 में आएगा, उसमें अधिकतम प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसी तरह से अगर हम लोग देखें तो ये ऊर्जा का मान जो है वो हमारा इधर का अंतराल अधिकतम होना चाहिए। ठीक है, तो यह जो हमारा चिन्ह है वो कुछ इस तरह से परिवर्तित होगा और इस ऊर्जा अंतराल से हमारा ऊर्जा अंतराल इसमें अधिकतम होना चाहिए। और साथ ही साथ यहाँ पे बोल रहा है कि n बराबर 1 से n बराबर 2 में, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, हमें अधिकतम आवृत्ति का फोटोन चाहिए। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, n बराबर 6 से n बराबर 2 के संक्रमण से ही हमें क्या होगा, अधिकतम आवृत्ति का फोटोन जो है वो प्राप्त होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।